फैजान हॉस्पिटल की नेक पहल, विशाल निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का सफल आयोजन। मानवता की सेवा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देवबंद स्थित फैजान हॉस्पिटल ने 10 दिसंबर को एक अत्यंत सफल और विशाल निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया। यह कैंप अस्पताल की समाज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और मानवीय मूल्यों को दर्शाता है। फैजान हॉस्पिटल द्वारा आयोजित यह विशेष कैंप हृदय और गंभीर बीमारियों, विशेष रूप से कैंसर के उपचार पर केंद्रित था। इस नेक पहल में नागरिकों को निशुल्क परामर्श, निशुल्क रक्त जांच और निशुल्क ईसीजी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की गई। कैंप की सबसे बड़ी विशेषता थी देश के जाने माने विशेषज्ञों की उपस्थिति। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव शर्मा और डॉक्टर चिराग जैन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक तोमर, गैस्ट्रो एवं लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव छाबरा और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मल्लिका राव समेत कई अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। इस कैंप ने उन आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को नया जीवन दान दिया जो पैसों की तंगी के कारण उपचार नहीं करा पा रहे थे। अस्पताल संस्थापक साद फैजान सिद्दीकी और अहमद फैजान सिद्दीकी ने जनहित में एक और बड़ा कदम उठाया है। कैंप में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पर 50% की भारी छूट प्रदान की गई। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए सभी प्रकार के ऑपरेशन, जांच और दवाइयां अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। फैजान हॉस्पिटल ने यह साबित कर दिया है कि स्वास्थ्य सेवा केवल व्यवसाय नहीं बल्कि एक पवित्र कर्तव्य है। हम फैजान हॉस्पिटल की इस सहृदयता और सराहनीय प्रयास की दिल से प्रशंसा करते हैं। उनकी यह पहल निस्संदेह अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक प्रेरणा है। में हम देवबंद के फैजान हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में एक दिवसीय यहाँ पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और जो यहाँ के ऑनर हैं साद सिद्दीकी जी वो भी हमारे साथ हैं। सर, किस तरह का कैंप था, क्योंकि काफ़ी संख्या में देखने वाले डॉक्टर साहब हैं आज? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अहमद फैजान सिद्दीकी को और डॉक्टर सलीमुर रहमान और उनकी पूरी टीम को, जिस किस्म का इन्होंने मेडिकल कैंप रखा और जो ये रखते आ रहे हैं लगातार। बहुत ही कामयाब कैंप है। फैजान हॉस्पिटल जिसकी शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, ये देखते हुए कि कोविड के अंदर बहुत सारी असुविधाएं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव था और 5 साल से लेकर और आज तक ये पूरी टीम डॉक्टर्स की हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मकसद यही था कि एक आखिरी आदमी जो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा सकता और जिसको रात में कोई इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं मिल सकती, इस मकसद से हमने ये हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। लेकिन अहमद फैजान सिद्दीकी, डॉक्टर सलीमुर रहमान और पूरी टीम जो यहाँ पर मेहनत से देवबंद के अंदर ये फैसिलिटीज़ दे रही है, मैं समझता हूँ ये हिस्टोरिकल है। देवबंद में इससे पहले आज तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। देवबंद के अंदर एक छत के नीचे जहाँ एक तरफ 24 घंटे इमरजेंसी मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ सर्जरीज हो रही हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जनरल सर्जरीज चल रही हैं और एक जो अभी कैंसर का जो अभी शुरुआत की है, ये भी हमारे इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि काली नदी के पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कैंसर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उन लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि कैंसर का कंसल्टेंसीज, कैंसर के लिए सर्जरीज और साथ साथ कीमोथेरेपीज़, ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे होगा। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक शुरुआत जो 5 साल पहले की थी, वो एक छोटा सा पौधा आज एक बहुत बड़ा दरख्त बन के निकल रहा है। और ख़ुशी की बात यह है कि सहारनपुर और बिजनौर और मुजफ्फरनगर, इनफैक्ट चंडीगढ़, इन सभी जगह के पेशेंट्स आज यहाँ मौजूद थे। देखने में बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसे लोग थे जिनकी बहुत छोटी प्रॉब्लम थी लेकिन बाहर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो लोग जा सके। इस पूरी टीम की मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक छोटा सा कारवां शुरू किया, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। दिस इज़ हाउ इट इज़ ऑल वर्किंग। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे और बहुत सारे आयाम है जो हमें तय करने। ये हॉस्पिटल का मकसद सिर्फ यही है कि वो आखिरी आदमी जो मेडिकल सुविधाओं की वजह से परेशान है, उसको कम पैसों में, इनफैक्ट अगर आयुष्मान है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज हो सके और हम 24 घंटे उसकी सेवा कर सकें। अभी आपने देखा जो हॉस्पिटल के ऑनर हैं, उनका कहना है कि हॉस्पिटल का मकसद हर आदमी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, न कि पैसा कमाना। और मैं चाहूँगा जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उनका मैं आपसे परिचय कराऊँ। सर, शुरुआत आपसे ही करेंगे, अपना नाम बताएं और किस इसमें आप? मेरा नाम डॉक्टर दामोदर है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ
आज लगभग 100 जने को पेशेंट को हम देखे हैं मुफ्त में। उनको सबको ECG और खून का टेस्ट सब मुफ्त में चल रहा है। ये बहुत अच्छा सुविधा है गरीबों को। बहुत देवबंद में फर्स्ट हॉस्पिटल है, फ्री में सब देख रहे हैं। आज पूरे सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस पूरे आज फ्री कैंप में अवेलेबल है। कार्डियोलॉजिस्ट है और कैंसर का स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सब मिलकर हम ये कैंप सक्सेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, गरीबों को सबको सुविधा रहेगा। आज सक्सेसफुल हुआ को आपको सबको थैंक्स। जी धन्यवाद सर। सर आपका भी परिचय जानना चाहेंगे? हाँ नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक तोमर है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ अहमद जी का, जो मुझे आज आने का यहाँ मौका दिया है उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए। और हम आज फ्री में पेशेंट देख रहे हैं जिससे मेजॉरिटी में लोगों को फ़ायदा मिल सके। कितने पेशेंट रहे होंगे आज आज करीब 300 से 400 पेशेंट आए हैं और पूरे एरिया को हमने कवर किया है। और जितना भी टेस्ट होते हैं ECG ब्लड टेस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार आपकी परिचय हम डॉक्टर्स की जो टीम है उनसे करा रहे हैं और सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। सर अपना परिचय दें, बताएं कौन से। नमस्कार, मैं डॉक्टर चिराग जैन, मैं कैंसर सर्जन हूँ। अभी फ़िलहाल मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में कार्यरत हूँ। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया सभी ने कि आज का कैंप एक बहुत सक्सेसफुल कैंप रहा और मेन मकसद ये था कि जो सुविधाओं के लिए शायद मरीज़ दूर तक जाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, उनको किस तरह यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएं। तो आज हमने उस कड़ी का एक हिस्सा बनते हुए कैंसर का भी कैंप रखा था, जिसमें अभी फ़िलहाल मेरी OPD आफ्टरनून में थी। अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर गौरव भी आए हुए हैं और आगे हमारा मकसद यही रहेगा कि यहाँ देवबंद और आसपास के ज़िलों में जहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको कम से कम एक सही दिशा हम लोग यहाँ पर वीकली OPD के थ्रू दिखा पाएँ, ताकि क्योंकि कैंसर का मरीज़ बहुत जगहों पे भटकता है और काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या किसी ने PET स्कैन बोला है, किसी ने बायोप्सी बोली है और किसी ने शायद बोला है कि जड़ी बूटी का इलाज करना है। ऐसे में पेशेंट कहीं ना कहीं गुमराह हो जाता है और अल्टीमेटली जब हमारे पास पहुंचता है तो शायद उस टाइम पर ट्रीटेबल नहीं रहता है। तो मकसद ये है कि पेशेंट को अर्ली पकड़ा जाए, उस बीमारी को अर्ली पकड़ा जाए, उसके लिए उसको सही राह दिखाई जाए। जो टेस्ट और जो इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर पॉसिबल हैं उनको करके पेशेंट का एक प्रॉपर प्लान बना दिया जाए, जिससे कि कैंसर को पकड़े भी जल्दी और उसका इलाज भी सही जल्दी स्टेज पर किया जा सके, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज़ द ओनली वे टू सेव अ लाइफ ऑफ अ कैंसर पेशेंट। ये तो कीमो वगैरह तमाम तरह की जो परेशानी आती है सब हो जाएंगी। कीमोथेरेपी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं कैंसर सर्जन हूँ। हमारे दूसरे डॉक्टर साहब भी हैं, कैंसर फिजिशियन डॉक्टर गौरव भी आए हुए हैं। वो यहाँ पर हर हफ्ते रहेंगे, वो आपको बताएंगे उस बारे में कि वो क्या कर सकते हैं। बाकी हम लोग एज ए टीम यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो सारी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे करके डेवलप होंगी। बिल्कुल सर आपसे भी बात करना चाहेंगे। आपकी देखरेख में कैंप का आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे देवबंद की जनता से? जी, मैं डॉक्टर सलीम रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर फैजान हॉस्पिटल। मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से इस बार ये फ्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इसमें तमाम तरह की जांचें फ्री हो रही हैं और सभी स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर अभी यहाँ मौजूद हैं, जिसमें आपका कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, आपके गुर्दे के जो सर्जन हैं हमारे वो मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं, फिजिशियन, गैस्ट्रो, ऑनको, सभी तरह के डॉक्टर्स मौजूद हैं और सभी तरह की जांचें फ्री हुई हैं। जैसे डॉक्टर दीपक ने कहा कि अब तक जो है तकरीबन 400 पेशेंट हम देख चुके हैं और अभी कैंप में अभी काफ़ी टाइम बचा भी हुआ है। तो इस सभी सुविधाओं से आपको फ़ायदा दिया जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह जल्दी दिया जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक कैंप नहीं लगाया गया है, कोई OPD हमारी रेगुलर में रहेगी। एक हफ्ते में किसी दिन कार्डियो बैठेंगे, किसी दिन ऑनको सर बैठेंगे, तो सभी लोग इस तरह से देवबंद के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। थैंक यू। आप देख रहे हैं आज सुबह से ही सैकड़ों पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं और देवबंद का पहला हॉस्पिटल फैजान हॉस्पिटल है जहाँ इतने सीनियर डॉक्टर अपनी सेवाएं देते नजर आ रहे हैं। सर आपका परिचय चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत राज गर्ग है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। किडनी संबंधित, गदूद संबंधित या पेशाब संबंधित पथरी एवं कैंसर का इलाज हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं फैजान हॉस्पिटल से पिछले 2 से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हम अनगिनत मरीजों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक ऑलरेडी कर चुके हैं और आज सर ने मुझे ये मौका दिया कि हम इस फ्री कैंप में भी मरीजों की सेवा करें। उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ और आगे भी हम ये सुविधाएं देना चालू रखें।
जी धन्यवाद सर। आपका परिचय चाहेंगे बताएंगे? मेरा नाम डॉक्टर गौरव शर्मा है। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और कीमोथेरेपी भी यहाँ मुजफ्फरनगर में करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे पेशेंट, आज मैंने यहाँ कैंसर के काफ़ी पेशेंट देखे। इस क्षेत्र में मुंह का कैंसर, मुंह और गले का कैंसर और पित्त की थैली का कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में है। मुंह और गले का कैंसर होने का कारण मुख्यतः यहाँ पे तंबाकू और धूम्रपान का सेवन ज़्यादा होना है। तो हमारी बस यही पहल है इस हॉस्पिटल के थ्रू कि ये लोगों की सेवा हो सके। जो कैंसर का इलाज दूर जगह जाके नहीं करा सकते, वो उनका इलाज यहाँ सुगम तरह से हो और उनका डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस हो। जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस होगा तो कैंसर के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे कैंसर की बीमारी बढ़ती है, उसकी स्टेज बढ़ती है, उसके ठीक होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो हमारा मेन मकसद यहाँ लोगों को सेवा देना है। इस क्षेत्र में, वेस्टर्न यूपी में, ये एक हॉस्पिटल की बहुत बड़ी पहल है कि कैंसर के लिए उन्होंने सोचा और हम लोगों को ये सेवा करने का मौका दिया। आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने बताया जितने पहले आप अपनी जांच करा लेंगे तो उतनी जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आपसे भी परिचय चाहेंगे? मैं डॉक्टर नित्यानंद, पेट रोग विशेषज्ञ हूँ। पेट रोग संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उसको देखता हूँ। देवबंद में क्या लगा, किस तरह के पेशेंट ज्यादा है? जो इलाज के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है ना, वो जागरूकता होती है। किसी भी बीमारी के प्रति जागरूक होना, अवेयरनेस होना। तो अवेयरनेस की कमी काफ़ी है समाज में। तो हम लोग कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में किसी माध्यम से हम पेशेंट को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, उनको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। पेट रोग संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं ना, अवेयरनेस और अशिक्षा, दो चीज़ है। अशिक्षा तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अवेयरनेस के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि पेशेंट जागरूक हो। और पेट रोग संबंधी जो भी बीमारियां हैं, पहले यहाँ पे आप आए, कंसल्ट करें, है ना, हम लोग देखे जाएंगे सब चीज़ें। डॉक्टर साहब ने बताया कि लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, जानकारी की कमी है, इसलिए जल्दी जल्दी वो लोग बीमार पड़ते हैं। पर आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ के ऑनर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में, थोड़ा सा बताएं। कैंप की असल में ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स किसी वजह से, किसी आर्थिक वजह से या किसी अवेयरनेस की कमी की वजह से वो कभी दिखाते ही नहीं है। आज भी जब हम कैंप कर रहे हैं तो ऐसा बार बार पता चल रहा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको बहुत हाई बीपी लगातार चला जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं था, मगर कैंप लगा तो उन्हें किसी ने कहा कि जाके दिखा लो। या टाइम की कमी की वजह से वो लोग बाहर नहीं जा करके दिखा रहे, या इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से कि किसको कहाँ दिखाना चाहिए। पेट का प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रो होते हैं उसके लिए, अब वो गैस्ट्रो का पता ही नहीं है कि गैस्ट्रो होते हैं, या यूरोलॉजी उसकी ब्रांच में, यूरोलॉजी की ब्रांच में क्या होता है। तो वो एक इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से लोग बाग सही जगह नहीं पहुंच पाते। हम लोग लगातार कैंप करते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने इसी वजह से करते हैं कि जिन लोगों को किसी भी चीज़ का अभाव है वो यहीं पे आ जाएं। दूसरी बड़ी बात ये सिर्फ कैंप नहीं है कि एक बार हो गया और उसके बाद क्या होगा। दूसरी ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉलो अप ज़रूरी है। यही सब लोग जो यहाँ पे हमारे सम्मान्य डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये लोग टाइम निकाल करके आते हैं, हर हफ्ते एक बार पेशेंट से कम मिलेंगे। हमारी जो रेगुलर ब्रांचेस हैं, जो जनरल मेडिसिन की है या गायनी की है या जनरल सर्जरी की जो ब्रांच है, उसके अलावा सुपर स्पेशलाइजेशंस जिसे कहते हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर नित्यानंद शर्मा बैठे हुए हैं, या डॉक्टर प्रशांत राजगर्ग यूरोलॉजी में हैं, या ऑन्कोलॉजी से डॉक्टर गौरव शर्मा हैं, उधर डॉक्टर चिराग जैन हैं, या कार्डियो के डॉक्टर दीपक तोमर हैं इस वक्त मौजूद यहाँ पे। जनरल सर्जन भी आने वाले हैं, थोड़ा लेट हो गए वो। तो ये सुपर स्पेशलाइजेशन सारी की सारी एक ही जगह पे मौजूद है, जो हर हफ्ते देख रहे हैं। ये कंटिन्यू रहेगा और इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ हम लगातार जोड़ रहे हैं। आज की खास बात कैंप की ये है कि ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज, कैंसर की सर्विसेज, कैंसर की ओपीडी हर हफ्ते, और उसके अंदर अगर ज़रूरत पड़ती है कीमोथेरेपी की तो वो रेगुलरली यहाँ पे होगी, या उससे रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस है या बायोप्सी है वो फैज़ान हॉस्पिटल में ही होगी। इसके अलावा हम यहीं नहीं रुक रहे, हम इसके 1 या 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि डायलिसिस का भी सेंटर हम यहाँ पे लाने जा रहे हैं, क्योंकि डायलिसिस की भी इस इलाके में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आपने देखा कि नीचे पेशेंट्स खूब आए हैं और बहुत सक्सेसफुल कैंप रहा है हमारा, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सारे ही कंसल्टेंट्स का जो यहाँ पे मौजूद हैं,
जिन्होंने पेशेंट्स को देखा है। तो सर अगर यहाँ की व्यवस्था की बात करें, कितना बेड का हॉस्पिटल है वर्तमान में? ये एक 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। आयुष्मान यहाँ पे लगातार चल ही रहा है कई सालों से, और NABH हो चुका है हॉस्पिटल। बड़ी बात यह है कि NABH का मतलब ये है कि उन्हीं हॉस्पिटल्स को मिलता है जो सरकार के कुछ बड़े प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो NABH भी हो चुका है अब आपका अस्पताल। कुछ चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। एक तो सिर्फ ये मेडिकल कैंप नहीं होता है। मेडिकल कैंप जो लोग लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाया, कहीं थोड़ी बहुत दवाएं बांटी और हो गया काम, ये मेडिकल कैंप नहीं है। हॉस्पिटल के मेडिकल कैंप का मतलब ये होता है कि उस आदमी को ये समझ में आ गया कि मेरा इलाज कौन डॉक्टर करेगा, और वो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। जब वो डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, उसको उसका एड्रेस मालूम हो गया, तो अब वो लगातार इलाज कर सकता है, उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। NABH का मतलब होता है इंश्योरेंस से इलाज। तो इंश्योरेंस का जो हमें मान्यता मिलनी थी NABH की, वो मिल चुकी। आयुष्मान एक बहुत बड़ा जो लोगों के लिए सेवा प्रदान कर रहा है, वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। कीमोथेरेपीज होंगी, कैंसर में कीमोथेरेपी के लिए आज तक कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो अब कीमोथेरेपी भी होंगी। जनरल सर्जरीज और यूरोलॉजी की सर्जरीज लगातार चल रही हैं, वो लगातार चलती रहेंगी। जब वो डॉक्टर से मिल लेंगे कैंप में, तो उनको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, ये बहुत कम पैसे में या आयुष्मान में फ्री में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो लोग बड़े आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। वो जो डर होता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो पता नहीं क्या खर्चा होगा, वो ये ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात होती है, डायलिसिस जो ये शुरू करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हॉस्पिटल का। कीमोथेरेपी और डायलिसिस मैं समझता हूँ बड़े से बड़े हॉस्पिटल में नहीं हो पाता। ये इनकी मेहनत, इनका हार्डवर्क है, और एक टीम का कमिटमेंट है कि इस लेवल तक देवबंद के अंदर मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आपने देखा देवबंद का पहला हॉस्पिटल फैजान हॉस्पिटल है, जिसमें 100 बेड की सुविधाएं हैं। 100 पेशेंट वहां पर भर्ती हो सकते हैं, और तमाम डॉक्टर्स जो हमने आपको दिखाए, तमाम बीमारियों के स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद थे और लोगों को जागरूक किया है। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुज़क्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव, देवबंद।